दोस्तों सत श्री अकाल आदाब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक शीप। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मूवी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मूवी 2006 में आई थी और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं जोनाथन किंग, जिन्होंने और भी बहुत सी सुपर डुपर हिट हॉरर मूवीज़ हॉलीवुड को दी थी और जिनमें द ब्लैक शीप, अंडर द माउंटेन, रियलिटी, द डेवल्स रॉक, स्टिल्स, द टैटूइस्ट, द गुड डॉक्टर, द अंडरस्टडी, न्यू रेदा और स्टार स्ट्रक और भी बहुत सारी मूवीज़। और अगर हम इस मूवी की स्टार कास्टिंग की बात करें तो इस मूवी में ओलिवर ड्राइवर, नाथन मिस्टर, टैमी डेविस, मैथ्यू चैम्बरलेन, थैंडे राइट, ग्लैनिस लेवेस्टम, डैनियल मॉसम और पीटर फिनी प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए थे। और इस मूवी की शूटिंग दोस्तों न्यूजीलैंड में हुई थी। इस मूवी की अगर टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा और तकरीबन 26 मिनट की है। अगर इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो उसकी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। दोस्तों मूवी की शुरुआत न्यूजीलैंड के खेतों से होती है, जिसकी देखभाल हेनरी, उसका भाई हैगस और उसके पिता कर रहे थे। हेनरी काम में बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसको अच्छा मानते थे। और इसी वजह से हेनरी और उसके पिता के खिलाफ हैगस के मन में जलन होने लगती है और एक दिन वो हेनरी की पालतू भेड़ डडली को कुल्हाड़ी से मार देता है। जब हेनरी घर पहुंचता है तो वो अपनी भेड़ डडली को आवाज़ लगाता है और उसके ना मिलने के कारण वो बाड़े में चला जाता है। उसे अपनी भेड़ की लाश दिखाई देती है और तभी हैगस उसकी भेड़ की खाल पहनकर उसको डराने लगता है। हेनरी डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर उनकी हाउसकीपर मैक आ जाती है और वो हेनरी को बताती है कि तुम्हारे पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। अपनी भेड़ और पिता की मौत से वो डर जाता है और इसके बाद सीन चेंज होता है। 15 साल बाद हेनरी अपने घर वापस आता है ताकि अपने हिस्से का खेत वो हैगस को बेच सके, लेकिन हैगस बिल्कुल भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ हैगस भेड़ों पर प्रयोग करवा रहा था, जिससे वो भेड़ें मांसाहारी बन जाती हैं। अगर वो किसी को काट लें तो आदमी भी जानवर बन जाता है उन्हीं की तरह। अगले सीन में ग्रैंड और एक्सपीरियंस हैगस की प्रयोगशाला पर नज़र रखे हुए थे, जो कि पर्यावरण संरक्षक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर जानवरों पर गलत तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं। मौका मिलते ही ग्रैंड अंदर जाकर वहाँ रखे बॉक्स में से एक ट्यूब को चुरा लाता है, जिसमें जेनेटिक रिसर्च से बनाई हुई भेड़ होती है। और उसके बाद ग्रांड और एक्सपीरियंस जंगल में भाग जाते हैं। हैगस के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। ट्यूब को देखते ही उन्हें पता चलता है कि भेड़ों पर खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं और वो उसे एक प्रूफ के तौर पर अपने पास रखने वाले थे। तभी वहाँ पर हैगस के आदमी आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने ही वाला था
कि वो ट्यूब उसके हाथों से गिर जाती है और टूट जाती है, जिससे उसके अंदर बंद खूनी भेड़ का बच्चा बाहर आ जाता है और ग्रैंड को काट लेता है। ग्रैंड अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे को मार देता है और आप बेहोश हो जाता है। लेकिन वो भेड़ का बच्चा मरा नहीं था और वो वहाँ से भेड़ों के झुंड के पास चला जाता है और एक भेड़ को काट लेता है, जिससे वो भेड़ इन्फेक्टेड हो जाती है। वो भेड़ हेनरी की जीप के आगे आ जाती है, जिसे देखकर हेनरी डर जाता है, क्योंकि डडली की मौत का डर उसके मन में बैठ गया था। इसी वजह से हेनरी का दोस्त हंटर उस भेड़ को हटाने के लिए चला जाता है। तभी एक्सपीरियंस वहाँ पर आकर उनकी बंदूक चुरा लेती है और उन्हीं पर तान लेती है। दूसरी तरफ जब ग्रैंड को होश आता है तो वो अब नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो अब खूनी दरिंदा बन चुका था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है तो वो उसे पकड़कर खा जाता है। इधर एक्सपीरियंस बंदूक की नोक पर दोनों को लेकर ग्रांड को खोजने जंगल में निकल पड़ती है। उसका दोस्त अपनी चालाकी से एक्सपीरियंस से बंदूक ले लेता है। तभी हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो कि रसोई में खाना बना रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो वही इन्फेक्टेड भेड़ वहाँ पर आ जाती है और उससे भी काट लेती है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस को उसका पार्टनर ग्रैंड नहीं मिलता। वो अपनी कार के पास आ जाते हैं। हेनरी एक्सपीरियंस से पूछता है कि आखिरकार तुम हमें मारना क्यों चाहती हो। तो वो उसे बताती है कि यहाँ पर जानवरों पर खतरनाक प्रयोग किए जाते हैं, उनको वहशी दरिंदा बनाया जा रहा है। तभी टक्कर को एक घर से धुआं निकलता दिखाई देता है और वो उसको देखने चले जाते हैं। तो वो उसी घर में पहुंचते हैं जहां पर भेड़ ने उस आदमी को इन्फेक्टेड किया था। वो उस घर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और उसका खाना भी जल गया था। वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो उन्हें एक खूंखार भेड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है तो एक्सपीरियंस उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो हेनरी उसे बताता है कि उसे अमीनोफोबिया है। तभी उसे एक्सपीरियंस बताती है कि किस तरह उसका बड़ा भाई भेड़ों पर गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, जिसे सुनकर हेनरी शॉक्ड हो जाता है। तभी एक्सपीरियंस की नज़र उस घर के मालिक पर जाती है जिसे उस खूंखारी भेड़ ने जख्मी कर दिया था, और तभी वो खूंखार भेड़ कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है, जिससे टक्कर गोली मार देता है। उसके बाद वो सब उस घर से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर आकर उन्हें बहुत सारी भेड़ें दिखाई देती हैं। एक्सपीरियंस हेनरी का ध्यान भटकाकर उसे किसी न किसी तरह कार तक ले आती है, क्योंकि वो भेड़ों से बहुत डरता था। टक्कर कार लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कार में एक भेड़ बैठी थी जो कि इन्फेक्टेड थी। वो टक्कर को काट लेती है तो वो ड्राइविंग छोड़कर पीछे चला जाता है। तब वो देखता है कि कार को कौन ड्राइव कर रहा है। असल में कार को भेड़ ही ड्राइव कर रही थी। वो खाई में गिरने ही वाले होते हैं कि वो तीनों कार से कूद जाते हैं और कार भेड़ के साथ खाई में गिर जाती है। तभी हमें हैगस दिखाया जाता है जो कि एक मेज पर भेड़ों के पुतलों को रख रहा था। तभी उसे घर पर एक कार खड़ी दिखाई देती है, तो उसे पता चलता है कि हेनरी घर पर आया हुआ है। तभी वो गुस्से में आ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रश के पास जब साइंटिस्ट आते हैं
तो वो उनसे ट्यूब्स के बारे में पूछती है कि वो उनको मिला कि नहीं। तो वो कहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं चला। तो वो उनसे कहती है कि तुम बाकी बचे ट्यूब्स को ठिकाने लगा दो। तो वो उन ट्यूब्स को एक गड्ढे में फेंक देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रैंड दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे भेड़ में तब्दील हो रहा था। वहीं पर हैंगस भी आ जाता है और ग्रैंड को गाड़ी के सामने देखकर उसे हटाने के लिए कार से बाहर निकलता है। तो वो आपस में भला बुरा कहने लगते हैं। तो ग्रैंड उसको कहता है कि तुमने क्या ये रोड मोल ले लिया है। तो हैंगस उसे कहता है कि हाँ, मैंने खरीद लिया है। हैंगस ग्रैंड से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ग्रैंड हैंगस को बताता है कि मैं तुम्हारी फ्रैंकन भेड़ों को जानता हूँ। कुदरत इन भेड़ों को पैदा करने में कई साल लगा देती है, इसलिए कुदरत को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और तभी हैंगस ग्रैंड को बातों बातों में कहता है कि अगर तुम मेरी भेड़ होते तो मैं तुम्हें कुत्तों को खिला देता। तो इसी बात में गुस्से में आकर ग्रैंड हैंगस के हाथ पर काट लेता है। दूसरी तरफ हेनरी, एक्सपीरियंस और टक्कर अपने कुत्ते के साथ ग्रैंड को ढूंढ रहे थे। तभी टक्कर को अपने पैर में दर्द महसूस होता है। जब टक्कर पैर को हाथ लगाता है तो उसके हाथ में खून लगता है। उसे देखकर एक्सपीरियंस उसे दवा लगाने को देती है, लेकिन वो नहीं लेता। जब वो अपना जूता उतारता है तो वो देखता है कि उसका पैर भेड़ के पैर की तरह हो चुका था। तभी हेनरी की नज़र भेड़ों के झुंड पर पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थीं, जिन्हें देखकर वो डरकर एक प्रयोगशाला में छिप जाते हैं। तो एक्सपीरियंस उसे बताती है कि ये तुम्हारे भाई की प्रयोगशाला है। तो हेनरी टक्कर से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। तो टक्कर उसे बताता है कि उसे पता चला है कि यहाँ भेड़ों के शुक्राणुओं से मेमने तैयार किए जाते हैं। अंदर जाकर वो एक भेड़ देखते हैं जिसकी खाल उतरी हुई थी और वो फिर भी जिंदा थी। असल में वो जेनेटिक रिसर्च से बनाई गई भेड़ होती है। तभी वहाँ पर हैंगस आ जाता है और वो अपने भाई से पूछता है कि ये सब क्या है। तो हैंगस उसे बताता है कि ये सब खेतीबाड़ी साइंस है। तो एक्सपीरियंस बताती है कि ये कोई साइंस नहीं है, सारी भेड़ें आक्रामक हो गई हैं। तभी हेनरी हैंगस को कहता है कि जिन भेड़ों पर तुम प्रयोग कर रहे हो वो हम पर हमला कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर और उसका भाई ये सब मानने से इनकार कर देते हैं। तो हेनरी टक्कर को उन्हें अपना पैर दिखाने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर टक्कर को एक इंजेक्शन लगाती है और हेनरी और एक्सपीरियंस वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि चारों तरफ से भेड़ें उनकी तरफ आ रही थीं और उसका भाई हैंगस भी बंदूक लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों उसी गड्ढे के पास आ जाते हैं जिसमें ट्यूब्स को ठिकाने लगाया गया था। तभी भेड़ें उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जब हैंगस वहाँ पर आता है तो हेनरी हैंगस का दिया हुआ चेक उसकी तरफ फेंकता है और अपने सौदे को कैंसिल कर देता है, जिसमें उसने अपने हिस्से की ज़मीन हैंगस को बेच दी थी। तो हैंगस उसे कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हेनरी का पैर फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिरने लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और वो भी हेनरी के साथ उस गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर भेड़ों की हड्डियाँ और उनका सड़ा हुआ मांस पड़ा था। असल में वो उन्हीं भेड़ों का मांस और हड्डियाँ थी जो कि एक्सपेरिमेंट में मर गई थी और उनको गड्ढे में डाल दिया जाता था। तभी एक्सपीरियंस अपना लाइटर जलाती है तो उनको वहाँ पर एक गुफ़ा दिखाई देती है। तो वो उस लाइटर की मदद से उस गुफ़ा में चले जाते हैं। तभी हैंगस अपनी प्रयोगशाला में पहुंचता है जहां पर उसे एक पिंजरे में भेड़ दिखाई देती है जिसे वो अपनी खेत वाली स्टेज पर मंगवाता है।
लेकिन भेड़ें उन गार्ड्स को मारकर खा जाती हैं जिनसे उसने उस कैद वाली भेड़ को मंगवाया था। इधर डॉक्टर रश टक्कर का जूता उसके पैर से निकालती है तो वो देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका पैर भेड़ की तरह हो चुका था और उसका प्रयोग सफल हो चुका था, जिस पर वो महीनों से काम कर रही थी। तभी वहाँ पर हैंगस आ जाता है, जिसे देखकर वो टक्कर के पैर को छिपा लेती है। हैंगस टक्कर की तबीयत के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रश हैंगस से पूछती है कि क्या सचमुच भेड़ें लोगों पर हमला कर रही हैं, तो वो बताता है कि सचमुच एक इन्फेक्टेड आदमी ने उसके हाथ पर काट लिया है। तभी डॉक्टर रश उसके खून का सैंपल लेती है और हैंगस डॉक्टर रश को उस जगह को बंद करने और उन भेड़ों से उसे दूर रहने को कहता है। दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस धीरे धीरे उस गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं, तो एक्सपीरियंस हेनरी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तो वो उसे बताता है कि मैं अपने हिस्से का खेत बेचने आया था। तो वो उसे कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ तो तुम्हारे पिता की यादें हैं। तो उन्हें किसी भेड़ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो तेज़ी से उस गुफा में से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एक तंग रास्ता दिखाई देता है, तो उनका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक्सपीरियंस हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन हेनरी उसका हौसला बढ़ाता है। तभी वो भेड़ पीछे से हेनरी पर हमला करती है, लेकिन वो बाहर निकलकर लाइटर की मदद से उस भेड़ को जला देता है। दूसरी तरफ जब हैंगस अपने घर पर आता है तो उनकी हाउसकीपर मैक वहाँ पर आकर पूछती है कि क्या तुम अपने भाई हेनरी से मिले हो, तो वो उसकी बात टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। मैक उसको कहती है कि उसे लगा था कि वो शायद उन्हें गुड बाय करने के लिए ज़रूर आएगा, तो अंदर जाकर वो अपने हाथ पर ड्रेसिंग करता है और तभी उसे अपनी आवाज़ भेड़ की तरह लगने लगती है। और दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो अपने चेहरे और हाथों को साफ करते हैं। तभी उन्हें अंदर से आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें अंदर एक भेड़ दिखाई देती है जिसके पास एक बैग था। एक्सपीरियंस उसे पहचान लेती है, ये तो ग्रैंड था जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। वो हेनरी पर हमला कर देता है और एक्सपीरियंस दूर जाकर गिर जाती है। तभी हेनरी हेयर कटर से ग्रैंड की गर्दन पर हमला कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक्सपीरियंस हेनरी को बताती है कि इसे ज़रूर किसी इन्फेक्टेड भेड़ ने काटा होगा। इधर टक्कर को जब होश आता है तो डॉक्टर रश उसे पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है। तभी टक्कर को दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर रश जब टक्कर को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका सिर भेड़ की तरह बन चुका था। तभी वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उसे फिर से दौरा पड़ता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर रश ट्यूब से जिसमें मेमना पल रहा था उसका डीएनए लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैंगस पिंजरे वाली भेड़ को स्टेज पर मंगवाता है जहां उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे। तभी उसे भेड़ की आवाज़ सुनाई देती है, तो हैंगस उसे सुनकर नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये उसी की आवाज़ थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रश जब प्रयोगशाला से बाहर निकलती है तो उसके पीछे बहुत सारी इन्फेक्टेड भेड़ें पड़ जाती हैं, तो वो डरकर जंगल में भाग जाती है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और भेड़ें उस पर हमला कर देती हैं और उसे खा जाती हैं। उधर हैंगस वो पिंजरे वाली भेड़ उन लोगों को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तभी हम देखते हैं कि भेड़ें चारों तरफ से उन सभी पर हमला कर देती हैं और उन्हें मारकर खा जाती हैं।
तभी एक भेड़ हैंगस के सामने आ जाती है, लेकिन वो हैंगस पर हमला नहीं करती क्योंकि वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी वो देखता है कि उसका हाथ भेड़ की तरह हो चुका था। ये सारा कुछ हेनरी और एक्सपीरियंस देख रहे थे। तभी मैक वहाँ पर कार लेकर पहुँच जाती है और उन्हें बुलाती है। वो कार की मदद से उन्हें उस जगह से बहुत दूर ले जाती है। उधर हैंगस उस भेड़ को घर ले आता है जिसे हमने स्टेज पर देखा था। मैक, हेनरी और एक्सपीरियंस घर पहुंच जाते हैं जहां मैक किसी को फ़ोन करती है। तभी वहां पर ग्रैंड आ जाता है जो कि पूरी तरह से भेड़ बन चुका था। वो हेनरी को मारने ही वाला था कि एक्सपीरियंस उसे चॉकस्टिक्स मारकर कुछ समय के लिए बेहोश कर देती है। ये लोग अपने घर को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से भेड़ें आ जाती हैं जो कि इन्फेक्टेड थीं। तभी वो हैंगस के कमरे में जाता है। वो उसे उसी पिंजरे वाली भेड़ के साथ देखता है। तभी हैंगस उसे सारी बात बताता है। हेनरी हैंगस से पूछता है कि तुम यहाँ इस भेड़ के साथ क्या कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि तुम नहीं समझोगे। तभी हेनरी बंदूक से उस भेड़ को मारने ही वाला होता है तो हैंगस उससे रोक देता है और कहता है कि ये हम में से एक है, हमारे परिवार का हिस्सा। तो ये बात सुनकर हेनरी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हैंगस ने अपने ही परिवार का डीएनए यूज़ किया था और हेनरी अपनी बंदूक हैंगस को देकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि भेड़ें घर के अंदर घुस रही होती हैं तो वो बालकनी में आ जाती हैं। तो वो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से इन्फेक्टेड भेड़ों ने घेर रखा था और हम देखते हैं कि जिनको भेड़ों ने काटा था वो पूरी तरह से भेड़ें बन चुके थे। तभी हेनरी हैंगस को देखता है। वो उसी भेड़ के साथ भेड़ों के बीच में से जा रहा था। तभी मैक देखती है कि हेनरी को भी भेड़ ने काटा हुआ है, जिसे देखकर वो निराश हो जाता है। तभी एक्सपीरियंस पीछे के रास्ते से उसको कार के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं हैंगस को रोकूंगा। तभी मैक उसको कहती है कि तुम भेड़ों के बीच में से कैसे जाओगे। तो वो जीप की शीट निकालकर पहन लेता है जो कि भेड़ों के बालों से बनी हुई थी। तभी पीछे से आकर एक भेड़ उसकी शीट को खींच लेती है, लेकिन कोई भी भेड़ उस पर हमला नहीं करती क्योंकि वो पहले से ही इन्फेक्टेड था। दूसरी तरफ हैंगस अपने प्लेन के पास जाकर उसे स्टार्ट करता है और जब अपनी भेड़ को प्लेन में चढ़ाने के लिए उसे उठाने लगता है तो उसका शरीर पूरी तरह से भेड़ में तब्दील हो जाता है। तभी हेनरी उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है, लेकिन हैंगस पूरी तरह से खूंखार भेड़ बन चुका था और वो हेनरी पर हमला कर देता है। तो हेनरी हैंगस को एक कैंची की मदद से घायल कर देता है। जब वो बंदूक उठाने लगता है तो वो उसे वहाँ से दौड़ा लेता है। उसी वक्त हेनरी का डॉग वहाँ पर आ जाता है तो हैंगस उस डॉग को देखने लगता है। तभी उसका प्लेन आकर उसके चिथड़े उड़ा देता है, लेकिन तभी भी उसकी मौत नहीं होती। तभी उसका दोस्त टक्कर वहाँ पर आ जाता है और हेनरी और हैंगस को एंटीडोज लगा देता है, जिससे दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। तभी दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। वो लोगों को एंटीडोज देने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन तभी हैंगस वहाँ पर आ जाता है और उन भेड़ों के बीच चला जाता है। तभी सारी भेड़ें उस पर हमला कर देती हैं और उसे खा जाती हैं। तभी हेनरी अपने लाइटर को जलाकर उन भेड़ों में फेंक देता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिससे सारी भेड़ें जल जाती हैं और मर जाती हैं और वो सारे बच जाते हैं। अगली सुबह वो ग्रैंड को एंटीडोज देता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। तभी हम उनके डॉग को देखते हैं जो कि भौंकने की जगह पर भेड़ की तरह मिमिया रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो डॉग भी इन्फेक्टेड हो गया है। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।